हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तो आप सभी ने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ सुनी होंगी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वह केवल एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती थी एसएससी एंड आरआरबी के जगह पे। तो उसे अब जो है कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कैबिनेट अप्रोच सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो सीईटी है वह एनआरए जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वह कंडक्ट करेगी, जो कि जिसे जो कैबिनेट है इन्होंने 18 अगस्त को इसे मंजूरी दी है। तो अब जो बाकी जो एग्ज़ामें होती थी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एसएससी, आरआरबीज एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल आईबीपीएस। तो जो एसएससी, आरआरबीएस एंड आईबीपीएस में जो फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम होती थी, उसके बदले अब आप सभी को एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी देना होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मल्टी एजेंसी बॉडी टू इनकम पास द फर्स्ट ईयर टेस्ट बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबीज एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल। तो अब आप सभी को एक ही एग्ज़ाम देनी पड़ेगी बाकी एग्जाम के लिए। तो आपको सिर्फ ओनली सीईटी देना पड़ेगा। तो सीईटी जो है आपको सिर्फ ओनली फर्स्ट ईयर के लिए, देन आपको जो सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, वो देना ही पड़ेगा। बट आपको जो है जो फर्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी सारी एजेंसीज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, इन ये सभी के जो एग्ज़ाम्स है वह टीयर में हुआ करते थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो अब आपको जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए सिर्फ एक ही सीईटी देनी पड़ेगी, चाहे वो एसएससी, आरआरबी या आईबीपीएस के लिए क्यों ना हो। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी टू स्क्रीन कैंडिडेट एट फर्स्ट ईयर ऑफ फॉर एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो सीईटी है या फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम होती थी एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस में, उसके लिए है। एंड जो कंप्यूटर टेस्ट है सीईटी या सभी के लिए सेपरेट करवाई जाएगी, चाहे जो ग्रेजुएट लेवल के लिए उनके लिए अलग, 12th पास है उनके लिए अलग, एंड जो 10th पास है उनके लिए अलग। तो आप सभी का जो सिलेबस भी है वो भी अलग होगा, एंड जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी सेपरेट होगा। एंड जो आप देख पा रहे होंगे कि जो सीईटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, तो जो है आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही जो आपकी जो है एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलेगा। तो आपको जो है रूरल एरियाज़ के जो स्टूडेंट रहते थे उनको ज़्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ता था, बट अब जो सीईटी है आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपको देनी पड़ेगी। देन आप देख पा रहे होंगे सीईटी इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जाम्स आउट। तो सीईटी के थ्रू जो है आप बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स आउट होते थे उसे आप सीईटी के थ्रू जो है दे पाओगे। एंड जो है जो सीईटी है वह कंडक्ट करवाया जाएगा एनआरआई के द्वारा, एंड जो कि इसमें आपको जो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग है उसी के लिए जो है सीईटी एलिजिबल है। देन आप इसके एडवांटेज देख सकते हो, जैसे कि सीईटी फोकस ऑन एसेस टू टेस्ट सेंटर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो सीईटी की वजह से जो है आपको जो है टेस्ट सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। सीईटी यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सीईटी इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जाम्स आउट, सीईटी बाय एनआरए, रोबस्ट यूज ऑफ आईसीटी टू इरेडिकेट माल प्रैक्टिसेस। देन सीईटी या फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, सीईटी टू रिड्यूस रिक्रूटमेंट साइकिल्स। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो आपके जो रिजल्ट है वो बहुत लेट आते थे, तो अब जो सीईटी की वजह से जो आपको जो है रिजल्ट भी जल्दी लग जाएगा। देन जो कंडक्टिंग बॉडी है वो एनआरए करवाएगी। तो एनआरए टू कंडक्ट मॉक टेस्ट फॉर रूरल यूथ, जो है एनआरए जो है खुद जो है मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। एंड एनआरए टू हैव मॉक टेस्ट 24/7 हेल्पलाइन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल। तो आप जो है 24/7 जो है आपको हेल्पलाइन जो है एनआरआई के द्वारा दिया जाएगा कि अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप 24/7 जो है उनसे हेल्प ले सकते हो। एंड जो मॉक टेस्ट है वो भी जो है एनआरआई के द्वारा आपको दिया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, रिक्रूटमेंट रिफॉर्म अ मेजर गुड फॉर द यूथ। तो आप सभी को जो है पता होगा कि आपको जो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको सेपरेट जो है फ़ी पे करना पड़ता था। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कैंडिडेट हैव टू पे फी टू मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसीज एंड आल्सो हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर अपेयरिंग इन वेरियस एग्जाम। तो आप सभी को जो है मल्टीपल एग्जाम्स के लिए जो है अप्लीकेशन फ़ी एंड जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो पे करनी पड़ती थी, एंड आपको लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता था। बट सीईटी की वजह से जो है आपको अब ना ही ज़्यादा फ़ी पे करनी होगी, ना ही आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल करना होगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम्स है सारे एग्ज़ाम्स के लिए अब कॉमन हो चुकी है। तो आपको सिर्फ सीईटी दे करके जो है
फर्स्ट ईयर आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की जो है क्लियर कर पाओगे, ना ही आपको दूर ट्रैवल करना होगा। A multiple agency body called the NRA will conduct a common test CET to screen shortlist candidate for the group B and C नॉन टेक्निकल पोस्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रुप बी एंड सी की जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए जो है एनआरए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी, जो कि आपके एसएससी आरआरबी एंड आईबीपीएस के लिए। देन SS2 एग्जामिनेशन सेंटर, तो जो है आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगी। इन मेजर रिलीफ टू प्योर कैंडिडेट, जो प्योर कैंडिडेट्स है उनको लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता था एंड जो है अब एग्जामिनेशन की फ़ीस भी पे करनी पड़ती थी सेपरेट एग्जाम्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें अब आपको सीईटी में नहीं करना होगा। एंड वुमन कैंडिडेट्स टू बेनिफिट ग्रेटली, और जो वुमन रहती थी उनको भी बहुत दूर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। देन बोनंजा फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम रूरल एरिया, सेम जो रूरल एरियाज के थे उनको भी जो है एग्ज़ाम फी पे करनी पड़ती थी एंड ट्रैवल करना पड़ता था। देन CET2 स्कोर वैलिड फॉर 3 ईयर्स, नो बार ऑन अटेम्प्ट्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो CET का जो स्कोर है अगर आपने एक बार दे दी तो उसे उसकी जो स्कोर है आप 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगी। तो आप जो है CET की आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि आप CET का जो स्कोर है वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा एंड जो है आप जो CET जो है कितनी बार भी आप दे सकते हो, इसमें कोई बार नहीं है। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है तो आप फिर से CET दे सकते हो एंड जो आपका जो अच्छा स्कोर होगा जिसमें आप अच्छा स्कोर करोगे उसी को जो है ये जो उसको ही सिलेक्शन के लिए लिया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे द बेस्ट ऑफ द वैलिड स्कोर शाल बी डीम टू द करेंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स, जो आपका जो बेस्ट स्कोर रहेगा उसी को जो है ये लोग करेंट स्कोर मान करके आप अप्लाई कर पाओगे। देयर शाल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू बी टेकन बाय द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन द CET सब्जेक्ट। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि देख पा रहे होंगे आप टू द अपर एज लिमिट, तो जो है आपको जो एज लिमिट है वो देख करके अप्लाई करना है। जैसे कि रेलवेज़ में SSC एंड IBPS है, यहाँ पे जो एज लिमिट दी रहती है तो आपको एज लिमिट देख करके जो है यहाँ पे आपको अब जो है अटेम्प्ट देखना होगा। देन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, तो जो है इसे थोड़ा बहुत स्टैंडर्डाइज किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो 3 लेवल्स की जो एग्ज़ाम होती थी उसमें आप देख पा रहे होंगे NRA शाल कंडक्ट अ सेपरेट CET ईच फॉर द 3 लेवल्स ऑफ ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी एंड मेट्रिकुलेट। तो जो है आप सभी के लिए सेपरेट एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, चाहे आप ग्रेजुएट 12th पास एंड 10th पास स्टूडेंट है तो आपको सेपरेट एग्जाम देनी पड़ेगी एंड जो सिलेबस भी जो है आपका अलग अलग होगा। देन आपको यहाँ पे शेड्यूलिंग टेस्ट एंड चूजिंग सेंटर जो है आपको ऑप्शन रहेगा, आप अपने अनुसार जो है अपनी जो टेस्ट सेंटर है वो चूज़ कर पाओगे। ये जो सारी चीज़ें आपको जो CET है उसमें आपको मिलेगी। देन मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो जो है आपको इसमें जो लैंग्वेजेस का भी कोई बार नहीं होगा, आप अपने हिसाब से जो है लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बांग्ला, आप जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहते हो आपको यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो है आपको पेपर देने का मौका होगा। इस कोर्स असेस टू मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यहाँ पे आपको एक जो है जो आपका जो CET स्कोर है तो ये आपको जो प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसमें भी अगर आप चाहे तो अप्लाई करोगे अगर तो आपको वहाँ पे भी जो है CET के स्कोर के बेस पे आपको जो है वहाँ पे आपको जॉब के लिए अप्लीकेशन डाल पाओगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इनिशियली द स्कोर्स विल बी यूज्ड बाय द 3 मेजर रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसे कि SSC, RRBs, IBPS। हाउएवर over a period of time it is expected that the other recruitment agency in the central government would adopt the same। तो जो है जो बाकी जो एजेंसीज है वो भी शायद ये जो CET का स्कोर है उसे ले सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो आने वाले समय में जो है इसे जो CET का स्कोर है ये आप जो बाकी जो एजेंसीज है वो भी इसका जो है यूज़ कर सकती है रिक्रूटमेंट के लिए। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर ऐसा अगर होता है तो आपको केवल एक ही एग्ज़ाम से जो है आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल जाएगी। ये सेम गेट की तरह है, जैसे गेट का स्कोर 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है उसी तरह जो CET का स्कोर है वो भी 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। देन शॉर्टनिंग द रिक्रूटमेंट साइकिल, जो है रिजल्ट भी जो है फास्ट लगेगा, तो इस वजह से जो है जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाएगी। देन फाइनेंशियल आउटले,
द गवर्नमेंट हैज सेक्शन अ सम ऑफ 1517.57 करोड़ ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर देखना है तो इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको न्यूज़ अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।